Well, hello and good morning, class 11th. We are going to have the first text chapter here, and that is the Summer of the Beautiful White Horse. I'm going to take up Snapshot first, and this is the very first chapter of Snapshot. तो Snapshot का पहला चैप्टर हम लेंगे, The Summer of the Beautiful White Horse. बच्चों, समर कहते ही यानी कि गर्मियाँ कहते ही हमारे दिमाग में तस्वीर आती है पसीने की और भी कई सारी प्रॉब्लम्स जो हमें हो जाती हैं। लेकिन एक्चुअली जो ठंडे प्रदेश हैं उनके लिए समर्स जो है वो एक प्लेजेंट सीज़न होता है। तो इसलिए आप ये ना समझें कि समर का मतलब ये जैसे इंडियन समर होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ठंडे इलाके की बात हो रही है, आर्मीनिया की बात हो रही है। देखिएगा इसे मैप में, गूगल मैप में चेक करिएगा कि आर्मीनिया है कहाँ, और ख़ास तौर पे जो गैराग्लोनियन ट्राइब जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पर, उसके बारे में भी थोड़ा चेक करिएगा, उसकी तस्वीरें देखिएगा, और हो सके तो उसकी गैराग्लोनियन ट्राइब की तस्वीर जो है अपने जो कोर्स की नोटबुक बनाएंगे आप, उसमें भी चिपकाइएगा। Anyways, so friends, the writer here is William Sarian. और this story is about two poor Armenian boys. दो गरीब आर्मीनियन बॉयज़ की कहानी है ये, who belong to a tribe, जो ऐसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं। ट्राइब इज अ बिगर फैमिली, यानी कि कुनबे से भी बड़ा जाति, यानी कि ऐसी जाति है ये whose hallmarks are trust and honesty, जिनकी पहचान ही ये है कि ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, यानी कि ये भरोसा करने लायक लोग होते हैं, भरोसेमंद लोग होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं। इसी बात के लिए ये ट्राइब जानी जाती है। Now from here the story begins. One day back there in the good old days, वो पुराने खूबसूरत दिनों की बात है, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. I was 9, यानी कि राइटर बता रहा है कि मैं 9 साल का था, and the world, और ये जो दुनिया थी, was full of every imaginable kind of magnificence, यानी कि जितनी इमेजिनेशन कर सकते हैं, जितनी कल्पना कर सकते हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरत, मैग्निफिसेंट, शानदार, सुपर, ग्रेट, ऑसम this world was, and life was still a delightful and mysterious dream, and life was not a real life, it was like a dream. ये एक ड्रीम वर्ल्ड था, यानी कि हमारे बचपन में का जब समय था तो वो एक खूबसूरत दुनिया थी। इस बारे में जिक्र कर रहा है राइटर, और कह रहा है कि माई कज़न मुराद, who was considered crazy by everybody, हर कोई जिसको दीवाना, पागल समझते थे, मेरा कज़न था मुराद, who was considered crazy by everybody, who knew him, जो उसे जानते थे, except me, केवल मेरे अलावा, came to my house at 4 in the morning, और सुबह सुबह तड़के 4 बजे वो मेरे घर आया, and woke me up, और मुझे जगाया, tapping on the window of my room. Tapping means टैपिंग, हालांकि फुट टैपिंग भी होती है और टैप डांसिंग भी होती है, आप जानते होंगे। और वैसे टैप ये होता है कि थपथपाना। तो बाय टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ ए रूम, यानी कि खिड़की पे उसने थाप मारी हाथ से और मुझे जगाया। आरम, ही सेड। नाउ ही कॉल्ड आउट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से उसने चिल्ला के कहा, आरम, आई जंप्ड आउट ऑफ बेड। कह रहा कि मैं कूद के बिस्तर से बाहर आ गया। बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन जंप आउट ऑफ बेड, नॉट आउट फ्रॉम बेड। तो आई जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। फिर दोबारा से देखिए, आउट ऑफ द विंडो, यानी कि जंप्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, और जो कुछ मैंने देखा उस पर मुझे ही भरोसा नहीं हो रहा था। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, यानी कि अभी तो सुबह भी नहीं हुई थी ठीक से।
बट इट वॉज समर, लेकिन समर का टाइम था, गर्मियों के दिन थे। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और क्योंकि डे ब्रेक होने को था, यानी कि दिन उगने को था, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। लेकिन इतनी लाइट ज़रूर हो गई थी बाहर कि मुझे एहसास था कि मैं ड्रीम नहीं देख रहा, यानी कि दिस इज़ रियलिटी। यानी कि माई फ्रेंड मुराद हैज़ कम टू माई प्लेस, ही टैप्ड द विंडो एंड ही वॉक मी अप। ये मैं जो कुछ देख रहा था वो एक सच है, वो एक रियलिटी है, ये मेरे को समझ में आ रहा था। Now my cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. वो एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़े में बैठा हुआ था। I stuck my head out of the window. मैंने सर निकाल के बाहर झांक के देखा। And rubbed my eyes, और आंखें मली जैसे नींद से जागने के लिए, क्योंकि अचानक नींद में आपको कोई उठा दे तो एकदम से आप आंखें मल के एकदम से तैयार होते हैं, मेंटली भी प्रिपेयर होते हैं। So he rubbed his eyes. I rubbed my eyes. Yes, he said in Aramean. यानी कि मेरी भाषा में, अरामीनियन में उसने मुझसे कहा, It's a horse, you're not dreaming. भाई घोड़ा ही है, तुम ड्रीम नहीं देख रहे, ये घोड़ा है जिसमें मैं बैठा हूँ। This is what he said. Make it quick if you want to ride. बहुत जल्दी करो अगर तुम्हें भी इसको चलाना है, इसको दौड़ाना है, तो जल्दी से आओ। Now I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else. मुझे मालूम था कि मेरा कज़न मुराद जो है वो अलाइव होना या लाइवली होना, जीवंत होना, जीवित होना बहुत पसंद करता था। Who had ever fallen into the world by mistake. लगता था जैसे वो गलती से इस दुनिया में आ गया है, यानी कि वो हमेशा एक्साइटेड रहता था जीने के लिए। And but this was more than ever I could believe. लेकिन ये चीज़ ऐसी थी कि जिस पर भरोसा नहीं हो रहा था, यानी कि मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था, लग ही नहीं रहा था कि कैसे ये, कहाँ से ये घोड़ा उठा लाया। In the first place, my earliest memories had been memories of horses. और मेरी जो सबसे बचपन की यादें थी, उन खूबसूरत यादों में घोड़ों की यादें सबसे ज़्यादा थी, गहरी थी। And my first longings means desire. Longing means होता है desire. So my first desire was, and my first longings had been longings to ride. ये इच्छा थी घोड़ा चलाने की। This was the wonderful part, और ये सबसे खूबसूरत पार्ट था। In the second place, we were poor, और दूसरी बात ये थी कि हम लोग गरीब थे। This was the part that would not permit me to believe what I saw, और इसीलिए मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा था, इतना शानदार सफ़ेद घोड़ा ये मेरे कज़न के पास कैसे आ गया। हम लोग तो बहुत गरीब हैं। We were poor, हम लोग गरीब थे। We had no money, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। Our whole tribe was poverty stricken. हमारी पूरी जाति या हमारी पूरी प्रजाति जो थी वो सब poverty stricken थे, सभी लोग गरीब थे। Every branch of the Garaghlonian family, और ये गैराग्लोनियन फैमिली की हर ब्रांच was living in the most amazing and comical poverty in the world. ये सबसे शानदार और सबसे हास्यास्पद किस्म की गरीबी में थे। हालांकि गरीबी में तो किसी भी चीज़ का मजाक उड़ ही सकता है, लेकिन हमारी गरीबी कुछ इस तरह की थी कि कोई भी हमारा मजाक उड़ा सकता था। I hope you understand that. Now, poverty in the world, nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. यानी कि किसी को भी नहीं पता था कि हमारी जाति के लोग खाना कैसे खा लेते हैं या खाना हमारे पेटों तक कैसे पहुंच जाता है। कहने का अर्थ यह है कि कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, कोई नोन सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यानी कि बूढ़े लोग भी, हमारे सयाने लोग भी नहीं बता सकते थे कि हम लोग पेट कैसे भर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए बहुत फेमस थे।
We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, यानी कि 11 शताब्दियों से हमारी ये रेपुटेशन थी कि हम लोग ईमानदार लोग हैं, गरीब ज़रूर हैं लेकिन ईमानदार हैं. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world's, यानी कि इवन उस दुनिया में जब ऐसा माना जाता है कि हम लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, तब भी हम लोग बहुत ऑनेस्ट हुआ करते थे. आज गरीबी की हालत में हैं, फटे हाल हैं, लेकिन हैं इज्जतदार और ईमानदार लोग. वी वर प्राउड फर्स्ट, यानी कि हम लोग अपने पे गौरव महसूस करते थे. वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, और उसके अलावा हम अपनी ऑनेस्टी पे भी बहुत भरोसा रखते थे. एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके अलावा हमें ये सेंस था कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है. None of us would take advantage of anybody in the world. हमारी जाति के लोगों में किसी में भी ये गुण नहीं पाया जाता था कि किसी का एडवांटेज लेने की कोशिश करना. लेट अलोन स्टील, और चोरी तो बहुत दूर की चीज थी. चोरी तो जैसे किसी की कल्पना में ही नहीं थी. Consequently means finally, यानी कि as a result, even though I could see the horse, हालांकि हॉर्स को मैं देख पा रहा था और मुराद को उस पर बैठे हुए भी देख पा रहा था. So magnificent, इतना शानदार. Even though I could smell it, मैं स्मेल भी महसूस कर पा रहा था घोड़े की. So lovely, even though I could hear it breathing, मैं इसको सांस लेता हुआ सुन पा रहा था. So exciting, और इतना exciting ये सब मंजर था मेरे सामने. I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family. मुझे ये भी बहुत ढंग से पता था, हम सब लोग खस्ता हाल थे, हमारी पूरी जाति ही खस्ता हाल थी. तो ये मुझे मालूम था कि इस घोड़े का न मुराद से कुछ लेना देना है, न मुझसे, न मेरी जाति से. Now asleep or awake, चाहे हम जगे हुए में हो या सोए हुए में, ये बात मुझे पक्के तौर पर पता थी. Because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, क्योंकि मुझे ढंग से पता था कि मुराद ऐसा घोड़ा खरीद नहीं सकता. And if he could have bought it, he must have stolen it. Or if he could not have bought it, अगर उसने खरीदा नहीं है तो naturally उसने चुराया है. And I refused to believe he had stolen it, क्योंकि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे. इसलिए ये सोचना भी गलत था कि उसने कोई घोड़ा चुराया हो सकता है. तो आखिर ये घोड़ा आया कहाँ से, ये कौतूहल का विषय था. नो मेंबर ऑफ द गैराग्लोनियन फैमिली कुड बी अ थीफ. कोई भी मेंबर गैराग्लोनियन फैमिली का थीफ नहीं हो सकता था, चोर नहीं हो सकता था. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन, पहले मैंने अपने कजन को घूर के देखा. एंड देन एट द हॉर्स, और उसके बाद फिर मैंने घोड़े पे नजर दौड़ाई. There was a pious stillness, यानी कि पवित्र शांति थी वहाँ. And humor, और एक खुशनुमा माहौल था in each of them. हालांकि ह्यूमर लिटरेचर में तो दूसरे अर्थों में भी प्रयोग होता है, ये सिर्फ हंसी और उसके लिए यूज नहीं होता है. Anyway, that every human being has 4 or 5 humors, etc. In each of them, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me. जहाँ एक तरफ में एक्साइटमेंट में से सराबोर था, दूसरी तरफ मुझे डर भी लग रहा था. डर इस बात का कि अगर इसने चोरी करी होगी तो हमारे पूरे परिवार, हमारे कुनबे, हमारी जाति का नाम ये मिट्टी में मिला देगा. मुराद, I said, where did you steal this horse? मैंने कहा, मुराद, ये घोड़ा कहाँ से चुरा के लाए? Leap out of the window. Leap means jump. लीप का मतलब होता है बच्चों जंप. एक कहावत भी है इंग्लिश की कि लुक बिफोर यू लीप एंड थिंक बिफोर यू स्पीक. यानी कि लुक बिफोर यू लीप, यानी कि कूदने से पहले जो है देख लो, और लीप का मतलब होता है जंप. और कहावत क्या है कि लुक बिफोर यू लीप,
And think before you speak. यानी कि कूदने से पहले देखो और बोलने से पहले सोचो. Now, तो मैंने पूछा कि भाई कहाँ से चुरा के लाए. लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड. भाई अगर घोड़ा चलाना है तो सीधे कूद के आ जाओ बाहर विंडो से. इफ इट्स ट्रू देन, तो इसका मतलब ये सच है. He had stolen the horse, कि उसने ये घोड़ा चुराया है. There was no question about it. और इससे आगे कोई सवाल का मतलब ही नहीं बनता है. He had come to invite me to ride or not as I chose. और वो यहाँ इसलिए आया है कि मेरे को दावत देने कि भाई आजा, घोड़ा चलाना चाहता है तो आजा मेरे साथ, और नहीं तो कोई बात नहीं भैया, सोए रहो. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. अब देखिए इस पे लॉजिक दे रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा, इट सीम टू मी, स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड, यानी कि घोड़े को सिर्फ चलाने के लिए चुराना was not the same thing as stealing something else. ये वैसी चोरी नहीं है जैसे कि आप कोई और चीज़ किसी की चुरा लें या फिर जैसे पैसा चुरा लें. ये एक बात नहीं है. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये शायद स्टीलिंग है ही नहीं. अगर आपने अपने मज़े करने के लिए थोड़े दिन के लिए घोड़ा रख लिया अपने पास तो ये कोई स्टीलिंग नहीं. इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, अगर आप उस तरह से क्रेजी हों, उस तरह से दीवाने हों, पागल हों घोड़ों के मामले में, द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, जिस तरह से पागलपन हम में था, मुझ में और मुराद में, अगर आप में भी वो पागलपन हो तो आप समझोगे कि इट वॉजंट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं थी. It would not become stealing until we offered to sell the horse. ये तब तक स्टीलिंग नहीं है, तब तक चोरना नहीं है जब तक कि हम उस घोड़े को बेच नहीं देते. यानी कि अगर हम बेचने की सोचते हैं तब ये स्टीलिंग है. Which of course I knew we would never do. जो कि मुझे पता था कि हम ऐसा नहीं करने वाले. Let me put on some clothes, I said. मैंने कहा भाई मुझे कुछ कपड़े पहनने दो. Put on some clothes. All right, he said, but hurry. ठीक है, लेकिन जल्दी करो. I leaped into my clothes, यानी कि जल्दी से कपड़ों में कूदा. I jumped down to the yard, यानी कि कपड़े पहन लिए, और फिर वहाँ से कूद के सामने आंगन में, और from the window, यानी कि विंडो से कूद लगा दी, and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. और फिर कूद के मैं अपने कज़न मुराद के पीछे बैठ गया घोड़े में. I hope this is enough for today, and just please keep your attention intact and keep learning the words, keep learning their meanings, and try to understand the text. I'll try my best, and if you have any problem you may just send me the written words. Thank you so much.